ओम शांति। प्रश्न है, अव्यक्त स्थिति कैसे अनुभव करें? उत्तर, वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन एक लाइट, दूसरी माइट चाहिए। पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए नॉलेज की लाइट चाहिए। लाइट रूप बनने के लिए मनन शक्ति और माइट रूप बनने के लिए सहन शक्ति चाहिए। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व प्राप्तियाँ शत प्राप्त होती है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह साधारण नहीं होंगे। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सहन शक्ति से सर्वगुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। उन्हें हर कार्य में भी सफलता मिलती है। अगर मनन शक्ति और सहन शक्ति ये दोनों ही शक्तियाँ हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। प्रश्न है, संपूर्ण अव्यक्त स्थिति से भविष्य के संस्कार को इमर्ज कैसे करें? उत्तर, स्मृति एक आँख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरे आँख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट में आना जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना निरंतर इस अभ्यास द्वारा अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसको ये व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। जैसे सीढ़ी उतरना और चढ़ना आदत पड़ गई है। देखने की स्मृति एक आँख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आँख में राज्यपद ऐसे ही स्पष्ट में आना जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी बस ये बनकर फिर ये बनेंगे, ये स्मृति में रहना है। अब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे। दोनों ही सामने रहने से भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, ये बनना है, तब भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। प्रश्न है, संकल्प वाचा कर्मणा से फरिश्ता कैसे बनेंगे? उत्तर, संकल्प वाचा कर्मणा तीनों में अलौकिकता लाने से अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। इसके लिए पहली सीढ़ी आकार में निराकार को देखना, स्वयं को आत्मा समझना, ये तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो ये अटेंशन रखना पड़े। साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। सपनों में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि ना जाए। दूसरी सीढ़ी कर्मेंद्रियों पर भी जाए। मर्जीवा बन गए तो पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण समाप्त हुई। तीसरी सीढ़ी व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर भी जाए। सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। बुद्धि रूपी पाव देह रूपी धरती से ऊंचा रखना है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेंगे। अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं, इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। ओम शांति।